औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान असद सैयद। आप देख रहे हैं असद सैयद लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 1 जनवरी 2021। सबसे पहले दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपका ये नया साल आपके लिए मुबारक करे और मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमानों और तमाम इंसानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज 1 जनवरी है तो सोचा ये था कि 2021 का जो आगाज़ है वो ऐसे व्लॉग से करेंगे कि जिसमें अच्छी ख़बरें होंगी, पॉजिटिव ख़बरें होंगी और मुस्बत ख़बरों से शुरू करेंगे। लेकिन अभी चंद घंटे पहले एक ऐसी जो है वो तब्दीली हुई है। लाहौर में उमर शेख साहब जो CCPO थे उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह पे जो है वो ग़ुलाम महमूद डोगर साहब जो है उनको CCPO लाहौर लगा दिया गया है। अच्छा, उमर शेख साहब को कौन नहीं जानता। जब भी कोई शख्स स्कैंडलाइज होता है तो उसको पाकिस्तान का हर फर्द जो है वो जानना शुरू हो जाता है, क्योंकि मीडिया के ऊपर तनकीद होती है, सोशल मीडिया पे होती है, फिर व्लॉग्स बनते हैं। तो वो तब हर शख्स उनको जानने लग गया जब उन्होंने एक बयान दिया था सियालकोट मोटरवे के ऊपर, जो एक सानिया हुआ था जिसमें एक ख़ातून के साथ ज़्यादती की गई थी। तो उसमें उन्होंने ये बयान दिया था कि ये ख़ातून इतनी रात के जो है वो घर से निकली क्यों थी, और फिर इन्होंने अपनी गाड़ी का जो पेट्रोल है वो क्यों नहीं चेक किया। और इस किस्म का जो उन्होंने बयान दिया उस पर उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और बनाया जाना भी चाहिए था। लेकिन अब तकरीबन वो तैनात किए गए थे 2 सितंबर को। अब 2 जनवरी है कल, जो आने वाला दिन है, तो 5 माह उनके मुकम्मल होने वाले थे और इस वक्त 5 माह मुकम्मल होने पे ही उनको हटा दिया गया। हालांकि इनके आने पे बड़े शादियाने बजाए गए थे तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हमने एक ऐसे शख्स को CCPO लगा दिया है जो कब्ज़े छुड़वाएगा, जो पुलिसिंग में जो है वो तब्दीलियाँ करने वाली हैं वो करेगा और क्राइम रेट जो है उसके ऊपर काबू पाएगा। ये सारी बातें बड़े ज़ोर शोर से करते हैं। लेकिन मसला ये है कि आपने माजी में भी देखा होगा कि इमरान खान साहब ने बड़े बड़े बयान दिए कि 90 दिनों के अंदर जो है वो पुलिस को ठीक कर दूंगा और गैर सियासी कर दूंगा, पुलिस की जो है वो इस्लाहात की जाएंगी, ये पुलिस माफिया और पुलिस का जो कल्चर है इसको मुकम्मल तौर पे जो है वो रीसेट किया जाएगा। लेकिन हमने देखा अब तकरीबन 27 से 28 माह हो चुके हैं इमरान खान साहब की हुकूमत को आए हुए, लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी ही नहीं है। बल्कि इसको हटा दो, इसको लगा दो, ये अच्छा है, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, अच्छा इस IG को तब्दील करते हैं, नहीं नहीं इसको नहीं करते, उसको लगा देते हैं, वो बात ज़्यादा मानता है, ये ज़्यादा मानता है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये गलत है, वो गलत है। अभी तक 28 माह में कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई लाए अमल नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो तैनातियाँ हो रही हैं और मुअत्तलियाँ हो रही हैं। आज इसको लगा दिया, कल उसको हटा दिया, आज ये ठीक है, नहीं नहीं ये तो गलत था। तो यही खेल जो है वो जारी रखा हुआ है तहरीक इंसाफ ने। कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने थी, मैं पहले से इनको स्टडी कर रहा था, मेरे पास मौजूद थी, इसीलिए मैंने जो है फ़ौरन इसके ऊपर व्लॉग बनाने की जो है वो ज़रूरत महसूस की है कि उमर शेख ने ऐसे क्या काम किए इन 5 माह में कि उनका अपना जो इदारा है पुलिस का वो भी उनके ख़िलाफ़ हो गया, अदलिया भी उनके ख़िलाफ़ हो गई, मीडिया भी उनके ख़िलाफ़ हो गया और आखिरकार जो है वो माफिया के हाथों मजबूर हो के PTI ने और उस्मान बुज़दार ने उनको हटाने का फ़ैसला किया। चंद ऐसे फिगर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं, क्योंकि व्लॉग में ज़्यादा लंबी बात की नहीं जा सकती, मैं ज़्यादा आपको जो है वो आपका टाइम लेना भी नहीं चाहता। कि उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा शख्स कि जिसका मैंने रिकॉर्ड मंगवाया और पता चला कि इस शख्स को चोरी की वारदातों में एक बार नहीं बल्कि 15 बार पकड़ा गया। 15 बार पुलिस ने उसे पकड़ा, उसे अदालत में पेश किया गया, अदालत ने हर बार उसे ज़मानत दे दी। एक केस से उसकी ज़मानत हुई, फिर उसने चोरी की, फिर उसे अदालत में पेश किया गया, फिर उसे सज़ा देने के बजाय उसे ज़मानत दे दी गई। इस तरह 15 बार हुआ है। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि देखें पुलिस तो ठीक करने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पुलिस के हवाले से उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं आगे जाके बात करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कह दूँ कि अदलिया का जो सिस्टम है, जो अदलिया के अंदर कमज़ोरियाँ हैं वो भी दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि खाली अगर आप पुलिस को ठीक कर भी लेंगे तो ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी भी अच्छी पुलिसिंग होगी आप मुजरम को पकड़ लेंगे, मुजरम को ट्रेस कर लेंगे, मुजरम के ऊपर जो है वो FIR कर देंगे, उसे आप अदालत के पास ही लेके जाएंगे ना। फाइनली तो ये होगा उसे आप अदालत के पास ले जाएंगे। जब अदालत के पास ले जाएंगे, अदालत उसे ज़मानत पे रिहा कर देगी, तो आप क्या करेंगे? आप अदालत के अगेंस्ट तो खड़े नहीं हो सकते। तो इसमें अदलिया के निज़ाम में भी कुछ तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है और अदलिया को भी अपना किरदार जो है उसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अब इस पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जो
जज साहब हैं वो उन पे बरम हो गए। उन्होंने कहा जी आपने ऐसे इंटरव्यूज़ क्यों दिए। अब हालांकि ये वो बात है जो हर शख्स जानता है। आपको पता है कि मुजरमों को अदालतें जो है वो छूट देती हैं, और एक बार नहीं बल्कि 10-10 बार देती हैं, और वो जुर्म करते हैं, और जो बेगुनाह हैं वो रगड़े जाते हैं। अच्छा, इस पर हम भी ज़्यादा बात नहीं करते कि कल को हम पे भी पाबंदी लग जाए। इसके बाद आगे बात करते हैं कि जी 5 माह में उन्होंने जो काम किए हैं, 2-4 काम मैंने आपके सामने रखने हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो कर क्या रहे थे और ऐसा क्या हो रहा था कि उनका अपना जो महकमा है वो भी उनसे सख्त नाराज़ था। सबसे पहले तो उन्होंने आते ही CCPO लगते ही उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि मेरा ये नज़रिया है, मेरा ये फार्मूला है, जिसे बाद में लोगों ने उमर शेख फार्मूला के नाम से जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस भी किया। उनका हर इदारे में एक सज़ा का अमल होता है। हम क्या करते हैं, पुलिस क्या करती है कि एक बंदे ने करप्शन कर ली, एक बंदे ने जो है वो किसी गलत काम में मुलव्वस हो गया, उसने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल कर लिया, तो हम क्या करते हैं उसे मुअत्तल कर देते हैं। मुअत्तल करने से क्या होता है कि वो 1-2 साल जो है वो थाने से अपने ओहदे से बरतरफ रहता है, और जब वो वापस आता है अपने ओहदे पे बहाल कर दिया जाता है। जब वो बहाल होता है तो वो पिछले 2 साल घर में रेस्ट कर रहा होता है और अपनी ड्यूटी पे नहीं होता, वो उन 2 सालों की भी तनख्वाह ले लेता है। मतलब वो छुट्टियां भी 2 साल उसने एंजॉय की और वो उन 2 सालों की तनख्वाह भी अपनी ले लेता है। वो तो मज़े करता है, बल्कि ऐसा जुर्म करने पे तो पुलिस वालों को सज़ा नहीं होती बल्कि उनके तो मज़े लग जाते हैं, उनको मुअत्तल किया जाता है। तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। जिस तरह कोर्ट मार्शल है, जिस तरह कोर्ट मार्शल किया जाता है, फ़ौज में किया जाता है, बाकी बहुत सारे इदारों में किया जाता है, इसी तरह पुलिस के अंदर भी कोर्ट मार्शल का निज़ाम जो है उसे राइज करना चाहिए। जो शख्स इस किस्म का जुर्म करे कि जो बराह रास्त आवाम को मुतासर करता है या मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित होता है, उसका कोर्ट मार्शल किया जाए, और उसको सिर्फ मुअत्तल ना किया जाए, उसको सज़ा दी जाए, और उसको इसी पुलिसिंग के सिस्टम के अंदर सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, पुलिसिंग ऑफ पुलिस का उन्होंने नारा बुलंद किया कि जो पुलिस है उसकी पुलिसिंग होनी चाहिए। पहले उनको ख़ुद दुरुस्त करना होगा, फिर वो दूसरे लोगों को जाके दुरुस्त करें, उनसे कानून के ऊपर अमल करने की बात करें। अब एक पुलिस वाला ख़ुद रिश्वत लेता है, वो आपको आके रोके और कहे कि जी आप रिश्वत ना लिया करो, तो आप तो बात नहीं मानेगा ना, या फिर वो शख्स पहली तो बात है रोकेगा ही नहीं। अगर रोकेगा तो कोई उसकी बात मानेगा नहीं। अच्छा, एक बंदा खुद कानून को वायलेट करता है जी, मतलब वो सारे कवानीन की वायलेशन करता चला जा रहा है, तोड़ रहा है, उनके ऊपर अमल नहीं कर रहा, तो वो दूसरों से कैसे कानून के ऊपर अमल करवाएगा। ये बात उन्होंने शुरू में की। अब उसके बाद उन्होंने बहुत सारे जो है वो अपने इदारे के अंदर बैठ के जब तहकीक करना शुरू की कि यहाँ पे दर हकीकत लाहौर के अंदर चल क्या रहा है, तो उन्होंने एक चीज़ जो हमारे सामने रखी वो ये थी कि तकरीबन 152 SHOs और मुहर्रर ऐसे थे कि जो पिछले 10-10, 20-20 साल से अपने ओहदों पे काम कर रहे हैं, और उन्हीं ऑफिसर्स के, उन्हीं SHOs के, उन्हीं मुहर्रर के जो बैचमेट थे, जो बहुत काबिल थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे और बड़ी अच्छी तरह जो है वो इम्तिहान पास करके आए थे, और वो SHOs का जो है वो ओहदे पे थे, लेकिन वो पुलिस लाइन में गल सड़ रहे हैं, उनकी कभी तैनाती नहीं हुई। 20-20 साल से एक SHO बैठा हुआ है, और जो एक बार SHO लग गया वो आज इस थाने में है, कल उस थाने में है, परसों उस थाने में है, लेकिन जो पुलिस लाइन में SHOs पड़े हुए हैं वो गल सड़ रहे हैं वहाँ पे, उनसे किसी किस्म की ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए नहीं ली जा रही। उनसे गार्ड की ड्यूटियाँ करवाई जा रही हैं, उनसे प्रोटोकॉल की ड्यूटियाँ करवाई जा रही हैं। तो उन्होंने कहा ये हैरानकुन बात है कि एक ही क्लास से निकल के पास होके आने वाले SHOs और तैनात होने वाले SHOs जो है, उनमें से आधे जो है वो 20-20 साल अपने SHOs का ज़माना एंजॉय कर चुके हैं, और बाकी जो 119 ऑफिसर्स हैं वो पुलिस में बैठे हुए हैं, उनको एक भी थाने में आज तक SHOs नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 152 पुलिस ऑफिसर्स हैं, इन्होंने एक माफिया का रूप धार लिया है। ये जो मुहर्रर हैं, इन्होंने ये जो 84 मुहर्रर हैं, इन्होंने एक माफिया का रूप धार लिया है। ये सियासतदानों के करीब हो गए हैं, ये माफियाज बन चुके हैं, ये उनके लिए कब्ज़ा माफिया का काम भी करते हैं, उनके तमाम गैर कानूनी जो धंधे हैं उनको भी चलाते हैं। तो उन्होंने आते ये किया, ये सारा सिस्टम जो है वो जांचने के बाद उन्होंने वो तमाम ऑफिसर जो 119 ऑफिसर थे कि जिनको आज तक तैनात ही नहीं किया गया था, उन्होंने उन तमाम 0 मीटर्स SHOs को उठा के कि जो आज तक कहीं भी SHO नहीं लगे थे, उन्होंने उनको SHO लगा दिया।
और ऐसे मुहर्रर जो 84 जो पहले से एक माफिया बन चुके थे, उनको भेजा गार्ड की ड्यूटीज़ पे, उनको भेजा प्रोटोकॉल की ड्यूटीज़ पे, और नए जो मुहर्रर पुलिस लाइंस में मौजूद थे उनको तैनात कर दिया। एक तो ये अमल हुआ। दूसरा, उन्होंने देखा लाहौर के अंदर क्या क्या हो रहा था कि जो आधे से ज़्यादा 50 से ज़्यादा जो क्राइम थे उनके पीछे पुलिस ऑफिसर्स ही मुलव्वस पाए जा रहे थे। अब एक कब्ज़ा माफिया है, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है जी? उस थाने का SHO। अच्छा, फिर ऐसे भी वाक़यात हमारे सामने आए कि जिसमें बहुत सारे गरीबों के घर, बहुत सारे जो किराए पे चढ़ाते हैं। अब एक फैमिली जो है क्वेटा से आके जो है वो एक केस लड़ रही थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो उनके घर पे कब्ज़ा किसने किया हुआ था? एक SHO ने, एक पुलिस ऑफिसर ने एक गरीब ख़ानदान के घर पे कब्ज़ा करके रखा हुआ था। ना रेंट पे कर रहा था और ना उनको घर वापस दे रहा था, ना खाली कर रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने एक ऐसा लाएअमल अपनाया। इन्होंने कहा कि जी जो शिकायती है उसे भी बुलाओ मेरे ऑफिस में, और जिसके बारे में शिकायत है उसे भी बुलाओ, और साथ उसी के थाने से हथकड़ियाँ भी ले आओ। अब हथकड़ी भी आ गई, शिकायत लगाने वाला भी आ गया, और जिसके लिए शिकायत है वो भी आ गया। अब एक SHO के ख़िलाफ़ मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ कि जी इस बंदे ने मेरे घर के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है। अगर मेरी बात सच साबित हो गई तो उस SHO को ये नहीं कहा कि तुम कब्ज़ा छोड़ दो, उसको लगाई वहीं से हथकड़ी, उसी के थाने में जाके बंद कर दिया। अब देखिए, मैं कब्ज़ा करता हूँ, एक आम आदमी कब्ज़ा करता है तो उसे सज़ा मिलती है। एक पुलिस ऑफिसर कब्ज़ा करे, एक पुलिस ऑफिसर लूट मार करे, एक पुलिस ऑफिसर करप्शन करे, उसे क्यों ना पकड़ा जाए? ये था वो फार्मूला कि जो अपनाया जा रहा था उमर शेख की जानब से, और पूरा जो पुलिस महकमा है जो माफिया बना हुआ था, वो जो 152 SHO थे और 84 जो है वो मुहर्रर थे। ज़ाहिरी बात है जब उनके वो हराम की रोज़ी पे लात पड़ी तो वो तो मुखालिफ हो गए। उन्होंने तो आज बल्कि अभी खबर आई है कि जैसे ही इनको तब्दील किया गया है CCPO लाहौर उमर शेख को, तो मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। बांटी भी जानी चाहिए, ज़ाहिरी बात है। वो पूरा माफिया जिसको उन्होंने तहस नहस करके रख दिया था और पूरी पुलिसिंग जो है उसको चेंज करने की कोशिश की थी। अच्छा, फिर अभी एक बात जो सामने आ रही है वो ये है कि जिसे मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है, वो ये है कि 25% जो क्राइम है उनमें इजाफा हुआ। तो मैंने जो उमर शेख साहब कह रहे हैं वो बात आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि मैंने ये अहद किया था इमरान खान साहब से भी और अपने IG साहब से भी कि मुझे आप टाइम दें, पहले 3 से 4 माह में मैं करूँगा पुलिस की पुलिसिंग। जब पुलिस की पुलिसिंग हो जाएगी, जब पुलिस के SHOs अच्छे वाले SHOs लग जाएंगे, मुहर्रर लग जाएंगे, जो करप्ट नहीं हैं, जो आवाम का ख्याल रखते हैं, जो आज तक तैनात नहीं हुए, जो बिल्कुल न्यू हैं, जिन्होंने इससे पहले काम नहीं किया, तो नेक्स्ट जो 3 से 4 माह होंगे उसमें हम क्राइम को कंट्रोल कर लेंगे। उसकी वजह ये है कि जब आपका एक करप्ट माफिया जो पहले से थानों के ऊपर बिल्कुल तैनात हुआ है और वो एक माफिया का रूप धार चुका है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उनको हटाने में जो टाइम लग रहा है वो हटेंगे तो फिर सिस्टम चेंज होगा। ठीक है, आप इनसे अच्छाई करवाने की कोशिश करेंगे, ये कर देंगे, लेकिन कल को जब जैसे ही CCPO चेंज होगा, जैसे ही कोई तरतीब चेंज होगी, ये दोबारा से करप्शन करना शुरू कर देंगे। तो ये थी वो खामियां CCPO उमर शेख में जो मैंने आपके सामने रखी। ये थी मेरी मालूमात। आपको अगर कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो आपको मालूम है तो वो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो बहरहाल रिक्वेस्ट करूँगा इमरान खान साहब से भी और PTI हुकूमत से भी कि सबसे पहले पॉलिसी बना लें, सबसे पहले कोई लाएअमल बना लें। उसके बाद यही लोग हैं, यही SHOs, यही CCPOs, यही IG, इनको तब्दील करने से तब्दीली नहीं आएगी। एक पूरा तरीक़ाकार बनाना पड़ेगा जिसमें पुलिस की पुलिसिंग हो, जिसमें कोर्ट मार्शल हो, जिसमें कम से कम इनका भी एहतसाब होना ज़रूरी है कि जो झूठी FIRs और सच्ची FIRs ना करना, करप्शन करना, लोगों को बेजा तंग करना, ज़मीनों पे कब्ज़े करना और मुजरमों की बेखुनी ना करना, उनको सपोर्ट करना, उनके साथ मुलव्वस रहना, ये सारे वाक़यात ऐसे हैं कि जो ना आपसे ढके छुपे हैं ना मुझसे ढके छुपे हैं। बजाते ख़ुद मैं इसको जो है वो सह रहा हूँ अपने ऊपर भी। बहुत सारी ऐसे जो है वो मामलात हैं मेरे साथ भी। अच्छा, इसके वीडियोस बहुत सारी आप देख चुके हैं, जैसे इकरारुल हसन वीडियोस कर रहे होते हैं तो हर दूसरा SHO जो है करप्ट पकड़ा जाता है, वीडियो बन जाती है, पैसे लेता हुआ पकड़ा जा रहा है। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि इस पूरी पुलिस की पुलिसिंग करने की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, बल्कि इसको लगा दो इसको हटा दो वाली पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। इससे तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली के लिए पूरा लाएअमल बनाना पड़ेगा और बहुत सारी
जदोजहद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।